प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। कैसे आशा करती हूँ ठीक है और प्रभु में बढ़ रहे हैं। देखिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी मेरे संग स्वर्ग जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। जिस तरह से परमेश्वर मुझे तैयार कर रहा है उस मुकुट के लिए, उस स्वर्गीय बुलाहट के लिए जो परमेश्वर ने मुझे स्वर्ग में जो स्थान दिया है, और मैं चाहती हूँ जब मुझे स्वर्ग में जगह मिल गई है तो आपको भी मिल जाए। आप आज तकलीफ में होंगे, परेशानी में होंगे, कष्ट में होंगे, दुख में होंगे। यकीन मानिए, आपको सबने डिस्ट्रॉय कर दिया होगा, सबने तोड़ दिया होगा, आपको भगा दिया होगा, आपके संग बुरे से बुरा बर्ताव कर रहे होंगे। लेकिन याद रखिए, जो सृष्टि करता है, जिसने उन मनुष्यों को भी संसार में रखा जो आपके संग बुरा कर रहे हैं, तो उन्हें क्षमा कर दीजिए और इस बात को पकड़ लीजिए कि स्वर्ग में आपके लिए बड़ा प्रतिफल है। देखिए, अपने गुनाहों को क्षमा मांग लीजिए। मैं ये वीडियो जहां तक गई है, जितनी भी कलीसिया है, जितने भी कलीसिया के लोग मुझे देख रहे हैं, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, जितने भी, मैं आप सबको बोलना चाहती हूँ, इस संसार की बातें यहाँ नष्ट हो जाएगी, लेकिन आपका दूसरा जीवन शुरू होता है स्वर्ग राज्य में, परमेश्वर के सामने। ओ, आप इस बात को एकदम गहराई से सोचिए। अद्भुत बात है कि हम परमेश्वर के उपस्थिति में बैठेंगे, बाइबल हमें ऐसा बताती है। तो देखिए, आज जो आपको स्वर्ग जाने के लिए रोक रहा है, देखिए जो बातें आपको रोक रही है कि आप प्रभु की उपस्थिति में ना बैठ पाए, उनको लात मार के अपने घर से भगाइए, अपने जीवन से भगाइए, उनको एंट्री मत दीजिए। जैसे कि बुरी बर्ताव, जैसे कि चुगली, बेर भाव, वैर भाव और वे विचार, मूर्ति पूजा, और भी इसके जैसे बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको स्वर्ग में प्रवेश करने से रोक रही हैं, जो आपको एकदम पापी भरा जीवन जीने में मजबूर कर रही है। तो उस दुष्ट को आज आप बोल दीजिए, ए दुष्ट, मेरे साथ मेरा परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह खड़ा है, जिसने हमें वहां से यहाँ इस संसार में भेजा कि हम अपने चाल चलन से दूसरे के लिए गवाही का कारण ठहर जाए, है ना, हम किसी के लिए ठोकर का कारण ना ठहरे। तो देखिए, मैं जानती हूँ कि आज बहुत सारे मसीहों के जीवन में गड़बड़ियां चल रही हैं, तो प्रभु ने मुझे इसलिए यहाँ भेजा कि मैं आपको बता दूं कि प्रभु आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं, लेकिन आप पाप कर रहे हैं तो प्रभु आपके पाप से प्रेम नहीं करता, आपसे प्रेम करते हैं। तो आज अगर आप चाहते हैं कि अपने गुनाहों से पश्चाताप कर लें, है ना, अगर आपने इस मन को बना लिया है, तो ये बहुत ही सुंदर बात है, क्योंकि स्वर्ग में इसके लिए बड़ा आनंद मनाया जाता है। तो देखिए, अपने वस्त्र को धो लीजिए, पाप करना छोड़ के हर एक कलीसियाएं एकजुट हो जाए, प्रेम करें। परमेश्वर ने प्रेम को बहुत ज्यादा महत्व दिया, प्रेम करे और गुनाहों को छोड़ के, और देखिए आप लोग प्रभु के चरणों में बैठ जाएं। देखिए, ये संसार हमारा नहीं है, हम इस संसार के नहीं है। यदि प्रभु ने क्या बोला था, मैं संसार का नहीं हूं, यदि मैं संसार का होता तो क्यों बोला परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने, क्योंकि ये हमारा संसार नहीं। यहाँ प्रभु ने हमें इसलिए भेजा कि जो कोई यहाँ पे पाप में जी रहा है उनको हम निकालें, ना कि उनके संग हम भी गुनाह करने लगे, पाप करने लगे और पाप भरा जीवन जीने लगे। मेरे संग, मैं आपको बताती हूँ, हर दिन कोई ना कोई ऐसी तकलीफ दे देता है, लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं उससे लड़ती हूँ? मैं लड़ती नहीं हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ, उनको क्षमा करती हूँ और मैं परमेश्वर के हाथ में देती हूँ। और मैं इस बात के लिए आनंद मनाती हूँ, क्योंकि जब पौलुस को दुख होता है तो पौलुस बोलते थे इस बात को। तो देखिए, आपके पास दुख है, तकलीफ है, तो देखिए आप उस बात को आनंद की बात समझे कि कम से कम आपके पास परमेश्वर के सामने बैठने का कुछ तो बात है। आपको मालूम है, मैं दुखी होती हूँ, मुझे बहुत ही आनंद होता है। जब मुझे वचन नहीं मालूम था तो मैं भी ऐसे ही भड़बड़ भड़बड़ करती रहती थी कि नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, यीशु मसीह ने तो मेरे जीवन में कुछ काम ही नहीं किया। लेकिन जब मैंने दूसरा कुरिन्थियों 12 का 1 से 10 तक मैंने आयत पढ़ा, मैंने कहा कि ओ माय गॉड, परमेश्वर की बड़ी महिमा हो कि आपके पास अगर कष्ट आ रहा है, अगर निंदा कोई कर रहा है, आपको तकलीफ दे रहा है, तो देखिए आनंद की बात समझिए। पौलुस के संग ऐसा हो रहा था। तो देखिए, कई बार परमेश्वर कुछ ऐसे लोगों को भेजते हैं कि जिनके द्वारा आपको तकलीफ दिया जाता है, वो इसलिए ताकि आपका घमंड टूटे और आप प्रभु के सामने एकदम समर्पण हो जाए। तो देखिए, हम
मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ, स्वर्ग बहुत ही खूबसूरत है। देखिए, इस संसार में तो आप दुखी हैं, ये क्या फायदा? इस संसार में तो आप दुखी हैं, है ना? तो इस संसार, हम सबको पता है, हमें एक दिन मरना है ना? हमें एक दिन मरना है, हमें इस संसार को छोड़ना है। तो इस संसार से प्रेम ना करें। संसार में आप आए, एक अच्छा जीवन जिए, लोगों से प्रेम करें, है ना? लोगों की गलतियों को माफ करें, लोगों को माफ कर दे, उनको क्षमा कर दे। कोई आपके बारे में बुरा बोल रहा है, लेट इट बी, छोड़ दो, क्षमा करो। कोई आपके विषय में बहुत ही ज्यादा गंदी बातें या दुश्मनी कर रहा है, लेट इट बी, छोड़ दो, कोई बात नहीं। सब बातें मिलके भलाई उत्पन्न करती है, और सब बातों को आप बस इतना कर सकते हैं कि आप परमेश्वर के सामने रखें। कोई आपको दुख दे रहा है तो प्रभु के सामने रखें कि पिता, उसे क्षमा करना। क्योंकि देखिए, जब यीशु मसीह को दुख दिया जा रहा था, जब क्रूस पे इनको चढ़ाया जा रहा था, जब उनको कोड़े मारे जा रहे थे, तो यीशु मसीह ने क्या बोला? ये नहीं बोला कि प्रभु इसको दंड दे। प्रभु ने बोला, इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते। क्योंकि पता है आपको, जो आपके संग बुरा कर रहा है, उनके अंदर शैतान ने पूरी तरीके से अपनी हुकूमत जमा रखी है, उन पे राज्य करता है। यदि मैं और आप यीशु मसीह की आज्ञा पे चलते हैं, तो शैतान ने हम पे हाथ नहीं डाल सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि सच क्या है और गलत क्या है। हम पहचानते हैं। क्यों पहचानते हैं? क्योंकि हमें यीशु मसीह सिखाते हैं, इस बाइबल के वचन के द्वारा सिखाते हैं। ये बाइबल एक बाइबल नहीं है, ये स्वर्ग तक ले जाने का मार्ग है। वचन में क्या लिखा था? सत्य, मार्ग, जीवन मैं हूं। तो जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करेगा, वो अनंत जीवन पाएगा। अगर कोई आज मुझे बुजुर्ग देख रहा है, तो देखिए, अगर आज आप बुजुर्ग हो गए, तो याद रखिए, वो समय, आपका मृत्यु का समय नजदीक आ रहा है। तो अब आपको क्या करना? अब आपको परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाइए। कौन परमेश्वर? यीशु मसीह की बात कर रही हूं मैं, सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा की बात कर रही हूं। उनके नजदीक आ जाए। उनको कुछ नहीं चाहिए, कोई चढ़ावा नहीं, कुछ भी नहीं। आज बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं? बहुत सारे लोग क्रिश्चियन होने के बावजूद भी भटक गए हैं, क्योंकि उनको अच्छा भोजन नहीं मिल रहा है, वो तड़प रहे, अंधकार में है। तो देखिए, यीशु मसीह आपको बोल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं करना है। यीशु मसीह के पास आइए, अपने गुनाहों की क्षमा मांगिए, यीशु मसीह से एक अच्छा संबंध बिल्ड करिए, और बस उस लक्ष्य को, फिर उस मुकुट को देखते रहिए। कौन सा मुकुट? जो हमारे लिए स्वर्ग में रखा है। याद रखिए, इंसान मरता है तो जाता है जरूर। यदि आप सब ने यीशु मसीह पे विश्वास किया है, उसके नाम का बपतिस्मा लिया है, और अगर आप अच्छा जीवन नहीं जी रहे हो, तो स्वर्ग नहीं जाओगे। यदि आप अच्छा जीवन बिता रहे हो, उसकी आज्ञाओं को मान रहे हो, तो आप स्वर्ग जाएंगे। क्योंकि वचन हमें ऐसा ही बताता है, जो कोई अपने वस्त्र धो लेगा, वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। वस्त्र धोने का मतलब अपना पुराना जीवन उतार के फेंक दो। जब हम प्रभु में आते हैं, तो हम क्या करते हैं? प्रभु में आते हैं तो हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना होता है, हमें उनके अकॉर्डिंग जीवन बिताना होता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, तुम पवित्र जीवन जियो, है ना? लेकिन आज बहुत सारे क्रिश्चियन गड़बड़ियों में फैले हुए हैं। तो देखिए, आपको मैं बता दूं, इस बात को याद रखिए, मर के जाना है। सबोदेशक ऐसा बोलते हैं, सबोदेशक की पुस्तक में ऐसा लिखा हुआ है। तो देखिए, लेकिन आप मर गए तो आप कहाँ जाएंगे, ये आपको पता है? या आप पक्का हो गए कि आप स्वर्ग जाएंगे? यदि आपके काम अच्छे हैं और आप यीशु मसीह विश्वास करते हैं, तो निश्चय आप स्वर्ग जाएंगे, और आपके लिए वहां सीट पक्की है। यीशु मसीह जब जा रहे थे, अपने चेलों से क्या बोला था? मैं तुम्हारे लिए वहां घर तैयार करने जाता हूं, जगह तैयार करने जाता हूं। यदि ना होती तो मैं तुम्हें मना कर देता, लेकिन है वहां जगह। नया यरूशलेम जब उतरेगा, उसमें हमें प्रवेश करने को मिलेगा। किसे मिलेगा? जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करता है। जो यीशु मसीह विश्वास नहीं करता, वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। उसे अंधकार की कोठरी में डाल दिया जाएगा, उस अथाह नर्क में डाल दिया जाएगा, जहां अनंत काल, सदैव अनंत 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 काल तक का रोना और दांत पीसना है। लेकिन स्वर्ग में आनंद मनाएंगे वो लोग जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, और जो उनके नाम पे चलते हैं, जिनके अंदर कपट नहीं है, छल नहीं है, दीन है, नम्र है, जो यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते हैं, जो बाइबल में लिखा है उसके अकॉर्डिंग जीवन जीते हैं।
यीशु मसीह के वचन में लिखा है व्यभिचार ना कर, दैट मीन्स व्यभिचार ना कर। आज मैं सारी कलीसियाओं को बोलना चाहती हूँ कि आप लोग अपने अपने गुनाहों से क्षमा मांगे और आप लोग अपने जीवन को परमेश्वर को दे दें और परमेश्वर को बोले कि प्रभु आप मेरे जीवन को चलाइए। मुझे निश्चय है कि मैं मरूंगी तो मैं स्वर्ग जाऊंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं शांति बैठ जाओ, बस हो तो गई ही है, लेकिन ऐसा नहीं, नाम कभी भी कट सकता है ना। तो आपको करना क्या है, हर दिन ऐसा जियो कि तुम्हारा आखिरी दिन हो, हमारा आखिरी दिन हो, ताकि हम परमेश्वर के अनुग्रह से, क्योंकि आपको अगर दूसरा दिन मिल रहा है तो ये प्रभु का अनुग्रह है, क्योंकि आज बहुत सारे लोग नहीं उठे होंगे, कल रात में सोए होंगे। यदि वो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो वो स्वर्ग गए होंगे, यदि वो विश्वास नहीं करते होंगे तो वो स्वर्ग नहीं गए होंगे। और यहां से ज्यादा दुख वहां है, नर्क में है। नर्क में तो सदैव आपको, यहाँ का क्या है, यहाँ आप जब आए हैं, जन्म हुआ है, बूढ़े होंगे, मर जाएंगे, लेकिन मरने के बाद असली जीवन शुरू होता है मेरे प्रियो, जब आपका न्याय होगा। तो देखिए, आज मैं आपको बोलना चाह रही हूं कि अपने गुनाहों को मान ले, मसीहो लोग मान ले, अपने गुनाहों को मान के परमेश्वर के पीछे हो जाए। यीशु मसीह क्यों आए थे, लोगों को अंधकार में बैठे देखा था, तो यीशु मसीह ने क्या बोला, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग राज्य निकट है। क्यों बोला मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर ने बोला अपने अपने गुनाहों को क्षमा मानो। मन फिराओ का मतलब यही, अंधकार में बैठे थे। अंधकार में बैठने का मतलब आप गुप्त में बहुत सारे पाप करते, बहुत सारे गुनाह करते, वही अंधकार में होता है। जब आप पे ज्योति चमकती तो आपको पता चलता है, हो मैं ये क्या कर रहा है, या क्या कर रही हूं। तो देखिए, जो कोई आज अंधकार में बैठा है, जो कोई आप अंधकार में बैठे हैं, आप निकलिए उससे, उजियाले में आइए, ज्योति में आइए। ज्योति में आएंगे, आनंद भरी बात होगी और परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देगा। यहाँ के बारे में तो मैं नहीं बोल सकती, यहाँ तो आपको मिलेगी, लेकिन सबसे बड़ी आशीष हमारी वो है जो हमारे लिए स्वर्ग में रखी गई है। जब हम मर के जाएंगे, जब हम यीशु मसीह से मुलाकात करेंगे, जब उसकी उपस्थिति में बैठेंगे। क्या आप लोग मसीह लोग प्यार नहीं करते यीशु मसीह से? क्या आप नहीं मिलना चाहते? मिलना चाहते हैं ना, तो गलत कामों को करना छोड़ दे, उनको लात मार के भगा दे, गंदी अभिलाषाओं को, सांसारिक बातों को लात मार के भगा दे अपनी जिंदगी से। ये तय कर लें कि ऐ शैतान, मेरी जिंदगी में तेरा कोई भी अब काम ना चलेगा, कोई भी अब तेरा तीर हमारे ऊपर ना आएगा। वचन में लिखा है ना, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। ये परमेश्वर ने बोला है। शैतान बहुत बार आपके पास आएगा, बहुत तकलीफों को लेगा, बताएगा, बहुत बातें को बोलेगा, लेकिन आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह को पुकारना है ना। तो आज जितनी भी कलीसिया है, आज कलीसियाओं में प्रेम नहीं है। आप लोग प्रेम करिए, आप लोग पश्चाताप करिए, गुनाहों को क्षमा मांग लीजिए, ताकि प्रभु के समय के लिए आप तैयार रहें। आपको मालूम है, योएल की पुस्तक में लिखा है, जो कुछ युद्ध हो रहा है और जो आने वाला समय वो भयानक है। आने वाला समय अच्छा ना समझे कि आप बहुत अच्छा है, नहीं, आने वाला समय भयानक है। लेकिन उस भयानक समय में हमें परमेश्वर बोलते हैं ऐसा। आमोस की पुस्तक 3 अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है परमेश्वर उन्हें बचाएंगे जो परमेश्वर के साथ हो। योएल की पुस्तक 3 अध्याय में लिखा है, जो कोई आप लोग पश्चाताप करिए, अपने वस्त्र को धो लीजिए, आप लोग अपने अपने गुनाहों को क्षमा मांग के रोइए, विलाप करिए, ताकि स्वर्ग में हम आनंद मनाए। संसार तो गलत काम कर ही रहा है, लेकिन आप भी मसीह में आने के बाद भी अगर गलत कर रहे हैं तो फिर क्या है, आप में उनमें क्या फर्क रह जाएगा, है ना। तो आज अपने जीवन से गुनाहों को निकाल दीजिए, पश्चाताप करिए और सही ट्रैक पे चलिए, क्योंकि याद रखिएगा स्वर्ग में आनंद है। मैंने दर्शन किया है नर्क के, मैंने दर्शन किए हैं स्वर्ग के। तो मैं चाहती हूं, मैं तो जा रही हूं इस प्रचार के द्वारा, आप भी चले, आप भी तैयार हो, आप भी तैयार हो। मैं तो बहुत आनंदित हूं कि स्वर्ग राज्य में मैं परमेश्वर से मिलूंगी, मैं आनंद मनाऊंगी। और मैं आपको चाहती हूँ कि आप लोग भी यीशु मसीह के पीछे सही रीति से चलिए, तैयार होइए। यीशु मसीह पे विश्वास आपने कर लिया, लेकिन आपका जीवन अच्छा नहीं है, तो याद रखिए आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रकाशित वाक्य वचन 22 अध्याय हमें यही बताता है।
मैं हर वचन में ये इस वचन को कोट करती हूँ क्योंकि ये प्रकाशित लास्ट है, लास्ट किताब है बाइबल की। लिखा है साफ साफ, धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटक से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते, टोने, जादू करने वाले, ईर्ष्या करने वाले, व्यभिचारी, चोरी करने वाले, लुचपन और मूर्ति पूजक, और आपको मैं बता दूं चुगली करने वाले, बुराई प्रवेश नहीं करेगी क्योंकि वो जगह पवित्र और अति पवित्र है। तो मैं प्रभु के नाम से आप लोगों को बोलती हूँ कि अपने मन को फिराइए क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यीशु मसीह की महिमा। आप सभी को जय मसीह की।